की रिपोर्ट को कल कोर्ट में सबमिट कर दिया है, क्या क्या रहा कल? कोर्ट में लगभग 4:15 4:30 के बीच में मैंने रिपोर्ट सबमिट की थी। जितना भी टोटल सर्वे हुआ था उसे गोपनीय तरीके से मैंने बंद लिफाफे में अपनी पूरी रिपोर्ट ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के लिए सबमिट कर दी है। सर किस किस दिन सर्वे करने आपकी टीम और आप लोग पहुंचे थे सर? हमने इसमें 2 बार सर्वे किया था, 19 नवंबर में और 24 नवंबर में। कितने कितने घंटे सर? फर्स्ट टाइम ने लगभग 1.5 घंटे के आसपास सर्वे किया था, सेकंड टाइम में लगभग 3 घंटे के आसपास सर्वे किया था। सर कितने पन्नों का जो सर्वे रिपोर्ट है सबमिट किया गया? ये कॉन्फिडेंस चीज़ें होती हैं, सब चीज़ मैंने शील लिफाफे में सब है। ये कहना अभी मैं जल्दबाजी समझूंगा क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस पर स्टे ऑर्डर है, फिर कोई कमेंट नहीं किया जाएगा। आखिरी सवाल सर, कौन कौन लोग हमारे साथ मौजूद थे उस दिन सर्वे के दौरान? सर्वे के दौरान दोनों ही वादी प्रतिवादी पक्ष से दोनों थे। शाही जामी मस्जिद की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी के 5-6 लोग थे और जो वादी मुकदमा थे उनके कमेटी में यूनियन ऑफ इंडिया के विष्णु शर्मा एडवोकेट थे, स्टेट की तरफ से प्रिंस शर्मा एडवोकेट थे, वादी का अधिवक्ता श्री गोपाल जी साथ थे, विष्णु शंकर जैन जी साथ थे। सर वीडियोग्राफी जो फोटोग्राफी सब कुछ सबमिट कर दिया गया बंद लिफाफे? टोटल रिपोर्ट जो है गोपनीय तरीके से लिफाफे पूरी तरह शील्ड करके ट्रायल कोर्ट को सबमिट कर दी गई है। ट्रायल कोर्ट ने भी पूरी रिपोर्ट को अपने लिफाफे में सील करके वादी के अधिवक्ता और जो प्रतिवादी अधिवक्ता दोनों की मौजूदगी में शील कर दिया है। सर आपको चुना गया था इस पूरे मुद्दे पे एडवोकेट कोर्ट कमिश्नर की, आप जो पूरा रिपोर्ट को सबमिट करेंगे बकाया? जी सर, सबमिट कर दी गई, करेंगे, कर दी। आपको कर दी जी। और सर्वे रिपोर्ट पर भड़के कांग्रेस नेता अलवी, सर्वे पर कांग्रेस नेता अलवी भड़के और सर्वे बंद होना चाहिए, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। मंदिर बनेंगे, जो जहाज चलेंगे तो देश कैसे बढ़ेगा, ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। सर्वे पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान, भड़के हैं। साथ ही उन्होंने बयान भी दिया है कि ये बंद होना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जी कि तमाम सर्वे बंद होने चाहिए। कोई अदालत फैसला ना दे जब तक वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इनकरेज करती है और जुडिशरी पे अब सवाल उठने लगे हैं जिस तरीके से संभल के अंदर हुआ है। इस देश के अंदर अगर मस्जिद और मंदिर के झगड़े चलते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर शिवलिंगी तलाश करना है तो मैंने तो सपने में देखा है कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी शिवलिंग है और लाल किले के नीचे भी शिवलिंग है। सरकार को चाहिए दोनों जगह खुदाई कराए। और चलिए इसी बीच हम अगली खबर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बताते हैं, जहां पर भोपाल के धार में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्योंकि भोपाल गैस कांड से जुड़ा हुआ जो कचरा था उसको जलाने के बाद ये विरोध किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी है। पौथमपुर की रामकी कंपनी में पहुंचा 337 मैट्रिक टन कचरा लाने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। एमपी के धार में जोरदार हंगामा होता है। भोपाल गैस कांड का कचरा जलाने का विरोध किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के धार में जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, धार में बंद बुलाया गया है भारी तादाद में। यहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने लाठियां भाजी है और पौथमपुर की रामकी कंपनी में 337 मैट्रिक टन कचरा पहुंचा था। कचरा जलाने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि कचरा नहीं जलाया जाएगा। भोपाल गैस कांड का ये कचरा है, उसको जलाने का विरोध लोगों ने किया, जिसके बाद उनकी बात को जब नहीं सुना गया तो जमकर प्रदर्शन किया। भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद जमकर लाठियां भाजी जाती है ताकि इस पूरे माहौल को शांत किया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। धार में किस कदर हंगामा बरपा है, पहली तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर एक ही मांग है। उनका कहना है कि भोपाल गैस कांड का जो कचरा है उसे नहीं जलाने देंगे वो।
और इसी के चलते आपको बता दें पौथमपुर की राम की कंपनी में 337 मैट्रिक टन कचरा पहुंचा था, जिसको जलाने का विरोध इन लोगों ने किया है। इनका कहना है कि कचरा हम जलाने नहीं देंगे और इसी के चलते बैठ गए हैं, रास्ता ब्लॉक कर दिया है, सड़क ब्लॉक कर दिया है। आप देखिए नारेबाजी कर रहे हैं और जमकर अपनी बातों को रखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी कोशिश ये कर रही थी कि 40 साल बाद अब कचरे पर ही बवाल जो हो रहा है ये किसी की भी समझ से परे है कि आखिर 40 साल पुराना ये मामला और इसको लेकर लोग किस तरीके से तनाव। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, सवाल यही तो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। सत्य विजय हमारे साथ है। सत्य विजय, देखिए 40 साल पुराना ये मामला, भोपाल गैस त्रासदी, उस जख्म को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसके कचरे को लेकर अभी तक बवाल हो रहा है। नतीजा ये कि हम प्रदर्शन देख रहे हैं, पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। फिलहाल कैसी स्थिति? जी हाँ, बिल्कुल, देखिए यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा 40 साल बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पीतमपुर पहुंचा है। सभी वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ये तय किया है, हाईकोर्ट के निर्देश पर यह तय हुआ है कि यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है उसे पीतमपुर में एक फैक्ट्री में 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नष्ट किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन पीतमपुर और आसपास के लोगों को ये डर है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि जब यूनियन कार्बाइड में गैस लीक हुई थी उस दौरान हजारों लोगों की जान गई थी और इसीलिए वहाँ पर स्थानीय लोग लगातार इस कचरे को पीतमपुर में जलाने का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते कल भी वहां पर रैली निकाली गई थी, आज पीतमपुर बंद का आह्वान किया था और तमाम जो सैकड़ों स्थानीय लोग हैं वो इसी के विरोध में एकजुट हुए और वो जहां पर ये कचरा है उस साइड जाना चाहते थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पुलिस को इस भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि इस दौरान कुछ पथराव भी हुई, लगातार यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात ठंड की करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर भी देखने को मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी शून्य हो गए और कोहरे की वजह से ट्रेन, फ्लाइट और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरे का सबसे अधिक असर ट्रेनों पर पड़ा, जिसकी वजह से कई ट्रेनें लेट हो गई, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और इस वजह से यात्रियों को परेशान भी होना पड़ा। अब 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ की तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफी लो दिखाई दे रही है और यातायात में भी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी शून्य यहां पर नजर आ रही है और कोहरे की मार से लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर हुए सर्वे को सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया है। तमाम सनातन के सबूत सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ खुलासा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 500 साल पुराने संभल का सच 1000 तस्वीरों से सामने आने वाला है। कैमरे का आविष्कार भले ही 200 साल पुराना हो, लेकिन अब यही कैमरा 500 साल पुराने इतिहास को सामने रख रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद, वो मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावे और 2 सर्वे के बाद सुलगती सियासत और हिंसा के बाद बहुत कुछ संभल से लेकर दिल्ली तक घट चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट से वर्शिप एक्ट पर अगली सुनवाई से पहले मस्जिद मंदिर विवाद में सर्वे का आदेश देने पर रोक लगी है। तब संभल में स्थानीय कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर